हो गया। चलो देखो, कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, मतलब आयंस होते हैं, ठीक है। हाँ, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो जब बॉडी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- आयन में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। और इसके हमने यूजेस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि अगर सोडियम की कमी हो जाए बॉडी में, तो उस बीमारी को हम क्या कहते थे? हाइपोनाइट्रेमिया। क्या कहते थे? हाइपोनाइट्रेमिया, ठीक है। और अगर एक्सेस हो जाए तो क्या पढ़ते थे? हाइपरनाइट्रेमिया पढ़ते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कल पढ़ा था, ठीक। अब हम आगे आज देखेंगे, ठीक है, हाइपर नाइट्रेमिया, ठीक है। अब आगे आज हम लोग देखते हैं कि बॉडी में, ठीक है, बॉडी में कितने वो पाए जाते हैं, कितनी कंसंट्रेशन होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। ठीक है, देखो लगभग हमारी बॉडी में जो सोडियम होता है, ठीक है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो क्या होता है, सोडियम होता है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है? 130 टू 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। मतलब 1 लीटर में सोडियम जो होगा, जैसे बॉडी में जितने फ्लूइड हैं, ठीक, जितना भी प्रेजेंट है, उसके हिसाब से 1 लीटर में, मान लो हमारी बॉडी में 5 to 6 लीटर, मान लो 6 लीटर फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो 1 लीटर में कितना होना चाहिए? 130 टू 150 मिली इक्विवेलेंट सोडियम क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। अगर इससे बढ़ जाएगा तब भी दिक्कत है, और इससे कम हो जाएगा तब भी दिक्कत है, ठीक है। पोटेशियम कितना होना चाहिए? 4 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 लीटर के अंदर। और बाकी हम अगर 6 लीटर के अंदर पूछेंगे तो मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे, 10 लीटर के अंदर पूछेंगे मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे। तो अगर 1 लीटर फ्लूइड होगा बॉडी का, तो उसके अंदर सोडियम कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 130 टू 150। क्लोराइड कितना होना चाहिए? 98 से 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर लिखा है, ठीक है। बाइकार्बोनेट कितना होना चाहिए? 28 टू 55। मैग्नीशियम 3 और ये 35, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अरे उस पर नहीं होगा अभी, चलो अब बाकी बाद में करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया ना, आगे चलते हैं, ठीक है। वैल्यूज देखिए, ठीक है। एक अब आगे अगला टॉपिक है हम लोगों का, क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। देखो होता क्या है कि मान लो किसी को क्या हो गया, बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है। क्या हो रही है? बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? डायरिया हो रहा है, ठीक है। या बहुत ज्यादा क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। तो जब भी वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो क्या होता है? सब में क्या होता है? फ्लूइड का लॉस होता है। क्या होता है? फ्लूइड का लॉस होता है, ठीक है। बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वाटर हो कुछ भी हो, तो सब क्या होता है? बाहर निकलने लगता है, ठीक है।
तो बॉडी में अब फ्लूइड का लॉस होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, आयंस भी लॉस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का भी क्या होगा, लॉस होगा। इलेक्ट्रोलाइट एक तरीके से आयंस होते हैं। ठीक है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, जो हमारी बॉडी को स्टेबल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब उनका भी लॉस होने लगता है किसके थ्रू, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है और डिहाइड्रेशन हो रहा है। वॉमिटिंग का मतलब जानते ही होगे, डायरिया का मतलब जानते ही होगे। ठीक है, और डिहाइड्रेशन का मतलब बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाए। ठीक है, तो इन सब में फ्लूइड का लॉस होता है और इलेक्ट्रोलाइट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट देते हैं उसको अलग से बाहर से। देखो लोगों को तुरंत बोतल टांग दिया जाता है। ठीक है, तो इसका लगाने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड की कमी ना होने पाए। ठीक है, नहीं तो वो शॉक में चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उसको जो देते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी, उस मतलब उसको चढ़ाते हैं फ्लूइड, उसमें हम 2-3 कंपाउंड को पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, शॉक में मतलब उसके अंदर सब फ्लूइड की कमी हो गई। ठीक है, तो कहने मतलब शॉक का मतलब होता है कि कई तरह के शॉक होते हैं। ठीक है, तो शॉक का चैप्टर आएगा तो डिटेल में पढ़ेंगे। शॉक का मतलब ये होता है जैसे एक तरीके से ऑर्गन तुरंत के तुरंत फेलियर हो जाएगा, जैसे होता नहीं, सदमे में चले गए। ठीक है, कोई ऐसी न्यूज सुन ली, क्या हो गए, सदमे में चले गए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शॉक। ठीक है, तो बॉडी में कई तरह के, जैसे एक आज हम लोग देख रहे थे, एक हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। क्या होता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ठीक है, अब ये शॉक कब होता है, ये शॉक तब लगता है कि जैसे किसी की बॉडी आग लग गई अचानक से, बॉडी में बॉडी जल रही है। ठीक है, तो बॉडी जल रही है तो अंदर का वाटर भी क्या हो रहा है, जल रहा है। तो वाटर क्या हो रहा है, खत्म, कम हो रहा है ना। और एक समय ऐसा आएगा कि मान लो फ्लूइड की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। तो हार्ट है मान लो, ठीक है, तो हार्ट है तो हमारी बॉडी में कितने लीटर ब्लड होता है, हमारी बॉडी में लगभग 5 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है। अब इसकी कमी हो गई मान लो। ठीक है, क्या हो गई, कमी हो गई। अब हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा है तो हार्ट क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। बात समझे, और तुरंत क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है इधर उधर हो जाए, बाकी समझ गए ना। तो कहने में शॉक कई तरह के होते हैं, एक ही तरह के शॉक नहीं होते। शॉक को पूरा टॉपिक है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन अभी समय नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी इतना पढ़ो। ठीक है, तो ये समझ में आ गए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से क्या हो जाए, लॉस हो जाए, वॉमिटिंग के थ्रू, डायरिया के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब वो क्या चाहे इंट्रावेनस डाल देते हैं, लगा के बोतल टांग देते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, अंदर जाता रहता है। तो कम से कम उस पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड की कमी नहीं होने पाती। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2-3 कंपाउंड है। ठीक है, तो पहला कंपाउंड क्या है, सोडियम क्लोराइड। पहला क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं, NaCl। तो जब इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाता है तो पहला कंपाउंड है जो हम देते हैं वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक कंपाउंड होता है जिस सोडियम क्लोराइड हम क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं। तो चढ़ा देते हैं तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की कमी क्या होती है, पूरी हो जाती है। अब बात समझ गए। तो इसीलिए अब इस कंपाउंड को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस कंपाउंड को पहले इसका पढ़ो, मॉलिक्यूलर वेट। क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, सोडियम का तो 23 होता है और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। ये लगभग हो जाएगा 58.5। बात समझिए। तो सोडियम क्लोराइड चढ़ाएंगे तो उसके हमें सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 23 + 35.5 दैट इज 58.5। ये हो गया। चलो अब इसकी हमें क्या पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो बाहर से देखने पे हमें लगती है, जैसे स्मेल करना। ठीक है,
उसका कलर, उसका टेस्ट, ये सब क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो लैब के अंदर हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या देख, अच्छा इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कोई टफ नहीं है। ठीक है, नहीं लिख पाओगे तो रिएक्शन लिख दे रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कौन सी रिएक्शन लिखे बताओ? हाँ NaCl बनाना है, बताओ। सोडियम, अरे एक एसिड ले लो और एक बेस ले लो। ठीक है, एक एसिड ले लो, तो एसिड क्या लोगे, एसिड में HCl ले लो। HCl क्या है, एसिड है। और एक बेस ले लो, बेस में क्या ले लोगे, NaOH। इसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और यहाँ क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। अब बात समझे? तो अगर तुम्हें मन हो कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लैब के अंदर हम सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो क्या करोगे, एक बीकर लोगे, उसमें HCl डालोगे, उसमें क्या डाल दोगे, NaOH, तो वाटर बन जाएगा और क्या बन जाएगा, NaCl सॉल्ट तैयार हो जाएगा। अब बात समझे, सोडियम क्लोराइड। अरे यार अलग कर लेंगे, ठीक है, काहे परेशान हो। ठीक है, आगे क्या चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट पता हो गया, अब हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका कलर। क्या होता है इसका कलर? तो देखो NaCl मतलब क्या, नमक, घर का नमक। ठीक है, तो घर का नमक जैसा है वैसे ही इसको लिखना है। तो उसका कलर कैसा होता है, कलरलेस, व्हाइट होता है, लिख लो। ठीक है, या कलरलेस क्रिस्टल लिख लो। ठीक है, या व्हाइट क्रिस्टल लिख लो। ठीक है, अब बुक में कलरलेस क्रिस्टल लिखा है, वही लिख लो, कलरलेस क्रिस्टल। क्रिस्टल रूप में होता है ना, छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में होता है ना, तो उसको क्या लिखोगे, कलर कैसा होता है, कलरलेस क्रिस्टल। उसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मेल। उसको सूंघने पे कैसा लगता है, कोई स्मेल ही नहीं आती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डरलेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थोड़ा टफ तो पड़ेगी ही। ठीक है, हालांकि धीरे धीरे समझने की कोशिश करते रहो। ठीक है, तो है टफ नहीं, टफ है नहीं, बस थोड़ा समझने में उसमें मेहनत करनी पड़ती है। जब तक उसको एक दो बार पढ़ोगे नहीं, 4 बार रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है, तब तक थोड़ा समझ में थोड़ा दिक्कत आती है। अब एक बार अगर समझ में आ गई तब तो फिर इजी ही है। ठीक है, तो ऑर्डरलेस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ठीक है, बोलने वाली आदत हमारी जाएगी नहीं, आगे देखो। ठीक है, फिर बोल दी। टेस्ट कैसा होगा, हाँ सैलाइन। ठीक है, सैलाइन। ठीक, अब इसकी हम क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी। क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी। हाँ, ये कितना घुलता है, तो पानी में नमक घोलते हैं तो पूरा तुरंत ही घुल जाता है। ठीक है, तो वही कर लो। तो क्या लिखोगे, वाटर। वाटर में क्या लिखना है, फ्रीली सॉल्युबल। वाटर के अंदर क्या होता है, फ्रीली सॉल्युबल हो जाता है, आसानी से घुल जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अल्कोहल में। अल्कोहल में डालोगे तो स्पैरिंगली सॉल्युबल। स्पैरिंगली का मतलब क्या होता है, मतलब घुलेगा लेकिन थोड़ी देर घुल जाएगा, उसके बाद घुलना बंद हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट आप नहीं घोल सकते उसमें। ठीक है, तो स्पैरिंगली सॉल्युबल। अभी इसको स्लाइड करके लिख लेना। और ये सॉल्ट प्रेजेंट कहां होता है, इट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कहां प्रेजेंट होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये सोडियम आयन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होते हैं, ऐसे फ्लूइड जो सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर नहीं। जैसे ये मान लो तो सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर कोई अगर वो फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो उसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहेंगे, बाहर प्रेजेंट होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कल के लेक्चर में हो गया था वीडियो में। ठीक है, दिक्कत होगी देख लेना उसको।
तो उसको अगर कर लिए हो तो हो जाएगा, ये आज वाला इजी लगेगा। चलो आगे चले। आगे क्या है, अब इसके यूजेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजेज। और कौन से यूजेज? फार्मास्यूटिकल यूजेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है। आगे चल के जब मतलब मेडिसिन वगैरह पढ़ लोगे तो हमें केवल यूजेज की जरूरत पड़ेगी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा माइंड नहीं, ये तो पेपर देने के लिए होता है। चलो, तो पहला यूज क्या है? यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करने में इसका यूज किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का। रिप्लेस का मतलब जो एक बार तुम्हारा लॉस हो गया है उसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे ना, तो उसी को क्या कहेंगे? रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, अगला है, सब इंपॉर्टेंट है ये भी, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। और कौन सी पॉइजनिंग? ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, बाय ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। मतलब क्या कि आयोडीन, और जब आयोडीन की कंसंट्रेशन बॉडी में और जब ब्रोमीन की कंसंट्रेशन क्या होती है, बॉडी में बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड को बाहर से चढ़ा देते हैं, तो ये क्या करता है? सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड बना के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग बाय ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। ठीक, एज प्रिजर्वेटिव, इसका यूज कहां करते हैं? प्रिजर्वेटिव मतलब बचाने के लिए, कोई दूसरा केमिकल है या कुछ चीजें हैं जिनको हम खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव का मतलब जो किसी चीज को खराब होने से लंबे समय तक बचा के रखे। ठीक है, एज ए सैलाइन डायूरेटिक, एज ए सैलाइन डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स शब्द कल बताए थे क्या होता है, भूल गए? डायूरेटिक्स क्या होते हैं? ऐसे मतलब एक तरीके से हार्मोनल होते हैं, ठीक है, या टैबलेट्स के रूप में भी यूज किए जाते हैं। डायूरेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो यूरिन को क्या करते हैं? बार बार पास कराने के लिए इंड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो यूरिन जब बार बार पास होता है तो उसके साथ क्या होते हैं? कई सारे वेस्ट मटेरियल भी क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, आयंस बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यूरिया वगैरह बाहर निकल जाता है। तो डायूरेटिक्स, जिनके ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है ना, ब्लड प्रेशर, तो उनके लिए हम यूज करते हैं डायूरेटिक्स। समझिए ना, तो बार बार जब यूरिन पास करेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा? बहुत सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी, तो उनका बीपी कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? शुरुआत में जैसे कोई अभी तक ठीक ठाक था, अचानक से उसका बीपी बढ़ने लगा, तो शुरुआत में जो पहली दवा देते हैं वो डायूरेटिक्स ही देते हैं। ठीक, ये हो गया। आगे चले, चलो और इसका स्टोरेज, इसको स्टोर कहां करेंगे? तो स्टोर कहां करेंगे? एयर टाइट कंटेनर। ये सब में अधिकतर में ये लिखा जाता है, एयर टाइट सील ट्यूब कंटेनर। ठीक है, हाँ, एयर टाइट कंटेनर, टेम्परेचर बिलो 30 डिग्री, ये सब हर में लिख दिया जाता है जिससे अच्छा लगे। तो ये कंपाउंड हो गया सोडियम क्लोराइड। चलो एक बार फिर से इसको देख लो, ये था ना। तो सब देखो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड को पूछा जाए तो इसी तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखोगे? नाम, NaCl, या थोड़ा इंग्लिश में सोडियम क्लोराइड। फिर उसके बाद अगला मेथड्स ऑफ, नहीं, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है।
तो सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का 35.5, याद कर लो। तो कितना हो जाएगा 58.5। और फिर उसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या लिखोगे, व्हेन HCl रिएक्ट्स विद NaOH इट गिव्स NaCl एंड वाटर, और उसके बाद ये केमिकल रिएक्शन उतार दोगे। फिर क्या लिखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आओगे, और फिजिकल प्रॉपर्टी इसी तरीके से लिखना। कलर कैसा होता है, कलरलेस क्रिस्टल या व्हाइट क्रिस्टल, कुछ भी लिख दो। ऑर्डर, ऑर्डरलेस। फिर टेस्ट में टेस्ट क्या है, सैलाइन, नमकीन खारे पानी जैसा इसका स्वाद होता है। सॉल्बिलिटी क्या होती है, वाटर में बहुत आसानी से घुल जाता है, फ्रीली सॉल्वेबल। अल्कोहल में स्पेलिंगली सॉल्वेबल। इट इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, तो सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें सोडियम आयन, क्लोराइड आयन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर अगला क्या है, अब इसका यूज क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिकल यूजेज। तो क्या है, यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब किसी का वोमिटिंग, डायरिया वगैरह से अगर फ्लूइड लॉस हो गया है तो इसको देना, मतलब हमें देना है। ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग बाय ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। सैलाइन डायूरेटिक्स के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टोरेज, एयर टाइट चैम्बर या कंटेनर, कंटेनर ही लिखे है ना, हाँ नहीं तो चैम्बर। चलो अब एक इसमें एक हेडिंग और सी है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड प्रिपरेशन। ये सबसे ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, सोडियम क्लोराइड प्रिपरेशन। अरे वो केमिकल वाला नहीं, नहीं मतलब मार्केट में कैसे मिलेगा तुम्हें, इंजेक्शन के रूप में मिलेगा कि उसके रूप में मिलेगा, वो सब दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहला है सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। किस रूप में मिलेगा ये, मार्केट में खरीदने जाओगे तो मान लो किसी को कम जरूरत है अभी, मतलब उसके फ्लूइड बहुत कम लॉस हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन से काम चल जाएगा। या पॉइजनिंग में है तो सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन से काम चल जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन के रूप में तुम्हें मिलेगा इंजेक्शन आईपी का मतलब क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया। मतलब इस सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन बनाने का जो तरीका है वो कौन सी बुक में लिखा है, इंडियन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया मतलब बुक, भारत की बुक है, ठीक है, जिसमें सारी दवाओं के बनाने के तरीके लिखे गए हैं। समझिए ना। दूसरा क्या है, किस रूप में मिलेगा, ठीक है, इसमें कितना होगा 0.9% क्या होगा NaCl, बाकी वाटर भरा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब अगर 100 ml सोल्यूशन है तो उसमें 0.9 ग्राम के लगभग जो है वो NaCl होगा। अच्छा, इतना ही क्यों बनाया जाता है, 0.9% ही, इससे कम ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा या कम बना देंगे तो बॉडी को सूट नहीं करेगा। अब बात समझे, हर चीज आइसोटोनिक बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, आइसोटोनिक का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर हो, मतलब जो हम चढ़ा रहे हैं और जो हमारी बॉडी की कंसंट्रेशन है दोनों क्या हो, सिमिलर हो। अगर अब इससे ज्यादा कर देंगे तो फ्लूइड और लॉस होने लगेगा, और कम दे देंगे तब तो कोई फायदा ही नहीं, या हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो जाए। अब बात समझ में आ गई। तो इसीलिए हमारी बॉडी की कंसंट्रेशन के हिसाब से इसको सेट किया जाता है 0.9% NaCl। ठीक है, तो इसी कंसंट्रेशन फिक्स होती है। W/V होगा, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, चलो बाकी कुछ और भी है उसको देख लेना। कुछ, हाँ दूसरा क्या था, इसको हटा देना, सोडियम क्लोराइड टैबलेट के रूप में भी मिलता है।
ठीक है। आईपी ये भी इंडियन फार्माकोपिया से बनता है। सोडियम क्लोराइड की टेबलेट भी मिल जाएगी तुम्हें। सोडियम की टेबलेट खांसी में नहीं है, खांसी में ली जाती है ना, सोडियम साल्ट बताओ, जैसे सोडियम है उस पर होगा सोडियम साल्ट, सोडियम नाम की गोली है, पता नहीं। चलो पाउडर तीसरा क्या है, पाउडर के फॉर्म में भी दिया जाता है सोडियम क्लोराइड पाउडर, समझ गए ना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ इसमें कोई समस्या। एक मिनट रुको, तुम्हें दिखा देना सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। कहाँ सोडियम इंजेक्शन आ गया ना। ये दिख रहा है नहीं, ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आईपी 0.9%, ठीक है। तुम्हें पता नहीं दिख रहा है नहीं, लेकिन इस पे लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आता है सोडियम क्लोराइड का इंजेक्शन, जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम दे देते हैं। सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन यूएसपी 3% वेट बाई वॉल्यूम। यूएसपी का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मतलब ये जो बोतल तैयार की गई है इसके बनाने का तरीका कहाँ लिखा है, अमेरिका की फार्माकोपिया बुक में लिखा है। यूएसपी का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, समझ गए ना। ये भी यूएसपी है, तो समझ रहे हो ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से आता है सोडियम क्लोराइड, तो आप प्रैक्टिकल हो जाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो और यहां पर क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड यूज्ड टू रिप्लेस लॉस्ट वाटर एंड सॉल्ट इन योर बॉडी ड्यू टू सर्टेन कंडीशन। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम आयन की कमी हो गई है बॉडी के शरीर में, इसमें यूज किया जाता है इसको, ठीक है। एंड एडिटिव फॉर टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग आईवी फ्लूइड्स, ठीक है। वाइल सोडियम में 0. अब यहाँ पर तुम पूछ रहे थे ना 0.9% ही क्यों दिया जाता है, देखो क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड 0.9% यूज टू रिप्लेस लॉस्ट बॉडी फ्लूइड एंड सॉल्ट, बाकी और सब कुछ लिखा है इसमें, ठीक है। तो कुल मिला के ये होता है कि हमारी क्या होता है, स्टेराइल का मतलब होता है कि बैक्टीरिया वायरस फ्री। अब बात समझिए, मतलब उसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, स्टेराइल, ठीक है। स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे अपने जो वो होते हैं सब्सटेंसेस उनको हीट करते हैं, जिससे उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन। अब बात समझिए, अभी धीरे धीरे आगे आओगे, बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो बेसिक चल रहा है। एक टॉपिक है छोटा सा, चलो उसको देख लेते हैं। ओआरएस क्या है, ओआरएस, ओआरएस का यूज बहुत किए होगे तुम लोग। ओआरएस का नाम सुना है, तुमने सुना है? अरे वो जो उल्टी होती है तो वो दिया नहीं जाता, पानी की कमी हो जाती है, हाँ पानी की कमी हो जाती है तो एक पाउडर घोल के पिलाया जाता है पानी के अंदर, नमक जैसा होता है, रुको बता रहे, सरकारी बंद रहती है हमारे हाँ रहते हैं बहुत सारे, चाची ये रहते हैं हमारी तो चलो देखते हैं, इसमें मिलेगा ही नहीं है। स्कूल में बनाया था हमने, सोडियम क्लोराइड डालकर, हाँ उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना नहीं। चलो मिला, ये क्या लिखा है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जिसे क्या कहते हैं शॉर्ट में ORS, समझ गए ना। ये क्या होता है, ORS क्या होता है, फॉर द कंट्रोल ऑफ डायरियल डिसीज, किसके लिए होता है, ठीक है, जो डायरिया डिसीज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। विच इन्वॉल्व सीरियस लॉस इन
इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड कंटेंट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी से जो सीरियस फ्लूइड का लॉस हो जाता है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, ठीक है, 3 दिन से लगातार वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, और फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक प्रिपरेशन देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। क्या कहते हैं उसको, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इसको पिला देते हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कुछ भी हो, पानी में घोल के उसको पिला दिया जाता है, ठीक है। इसको बनाने का काम कौन करता है, मतलब कोई भी बना सकता है, घर पे ही बना सकते हो उसको, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। लेकिन ये क्या है, WHO ने एक फार्मूला दिया है, और एक फार्मूला किसने दिया है, यूनिसेफ, ठीक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडिकल के फील्ड में काम करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो सुना ही होगा, WHO का, ठीक है, तो यूनिसेफ का भी सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सुन लेना धीरे धीरे, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले कौन है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, एनहाइड्रस ग्लूकोज, या ग्लूकोज भी, नॉर्मल ग्लूकोज, दोनों में से एक है, ठीक है, और प्योर वाटर, इतना यूज किया जाता है। WHO ग्लूकोज ही है, ठीक है, डेक्सट्रोज भी क्या है, ग्लूकोज ही है। यहां पर क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड कितना होता है, WHO ने कहा 3.5 ग्राम मिलाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम, एनहाइड्रस ग्लूकोज 20 ग्राम और 22 ग्राम, इतना मिला के किसमें मिलाएंगे, 1 लीटर में, 1 लीटर वाटर में इसको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, और उसको क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर पे पिलाते रहेंगे। और इसी फार्मूले को किसने बताया, यूनिसेफ ने बताया। यूनिसेफ ने सब कुछ वही बताया है, बस इन्होंने सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कर दिया, हटा दिया। और कॉमन फार्मूला घर वाला, कॉमन फार्मूला क्या होता है, घर वाला, सोडियम क्लोराइड 1 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 1.5 ग्राम, और ग्लूकोज 36.4 ग्राम और 40 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के पिला दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड लॉस हुआ है, जैसे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे 1-2 बार उल्टी होती है, ठीक है, मान लो किसी को होती है, हमारे घर में बच्चे हैं, बड़ा है कोई, तो हम क्या करते हैं, 2 बार उल्टी हुई, या डायरिया हो गया। डायरिया क्या होता है, लिक्विड फीकल मैटर, लेटरिन जा रहे हो, लिक्विड ही बाहर निकल रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, दिन में 10-10 बार जाना पड़ रहा है। तो इससे क्या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं इसको नमक पानी चीनी घोल के पिलाया करो बार बार। क्यों, क्योंकि अगर नहीं पिलाएंगे, फ्लूइड की कमी हो जाएगी, तो इसको एडमिट करना पड़ेगा डॉक्टर के यहाँ, और एडमिट करोगे तो फिर दोबारा से उसको रिहाइड्रेट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसमें डिहाइड्रेशन कैसे चेक करते हैं, मान लो ये स्किन है, अब इसको ऐसे उठाओगे, ठीक है, और अगर पानी फ्लूइड है बराबर, तो ये तुरंत नीचे बैठ जाएगा, और ऐसे उठाए और ये धीरे धीरे नीचे बैठ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये उसके अंदर फ्लूइड की कमी हो गई है, और उसको तुरंत क्या लगाना है, बोतल टांग लो फटाक से, ठीक है, और ना हो तो बेहतर ही है, ठीक है। तो और ORS ले आओ, अपना पिला दो, समझ गए ना। तो ये सारी चीज होती है। चलो एक मिनट, ये था व्हाइट बोर्ड ना हम लोगों का, एक मिनट, ये आ गया, ठीक है। तो समझ गए ना, ORS समझ गए, ORS में कोई दिक्कत नहीं, ORS दिखा दें, बट देख लो ORS, कुछ लोग देखे नहीं है, ये है क्रोम, ये यहाँ पर क्या डाल दें, ORS, देखा होगा, याद नहीं होगा, ORS, ठीक है, ORS, ये इस तरह के पैकेट आते हैं, ठीक है। अब तो एक फ्रूटी टाइप का भी आने लगा है, ये दिखा, ORS,
द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ORS नॉट फॉर इंजेक्शन, मतलब इसको इंजेक्ट नहीं करना, सीधा पी लेना है, ठीक है। WHO यहाँ पर क्या लिखा है, WHO रिकमेंडेड फार्मूला, मतलब इसको जो बनाया गया है वो किसके थ्रू, जो WHO ने बताया था भी ना, WHO ने बताया था कितने ग्राम ये होना चाहिए, इतने ग्राम ये, उसको सब मिक्स करके ये चीज तैयार की गई है। तो कुछ फील आ रही है नहीं? कुछ थोड़ा बहुत फील आ रही है, पढ़ रहे हैं कुछ। ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया बनाया गया है। सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ये पूरा लिखा है, ठीक है। इसको सिप्ला ने बनाया, सिप्ला कंपनी ने बनाया, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, पानी में घोलकर दे देते हैं, ठीक है। तो इसको कर लेना। ये इलेक्ट्रॉल भी आता है, ये ज्यादातर यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉल, और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट इलेक्ट्रॉल बेस्ड इन ऑन WHO फॉर्मूला, ठीक है। अधिकतर WHO फार्मूले पे बेस होते हैं, ठीक है। ये भी यूज होता है, वेलाइट ORS वायलेट जो भी है, ठीक है। चलो तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो समझ गए। तो एक कंपाउंड और पढ़ ले आगे, छोटा सा है, पोटेशियम क्लोराइड आज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अगला अगला हमारा क्या है, वो भी क्या किसमें यूज किया जाता है, रिप्लेसमेंट थेरेपी में, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, पोटेशियम, स्पेलिंग देख लेना है, पोटेशियम शायद एक ही टी होता है, पोटेशियम क्लोराइड, और क्या होता है ये KCl, क्या होता है ये KCl, ओके। इसमें भी क्या होता है, इसका पोटेशियम कितना होता है 39, कितना होता है 39 प्लस 35.5, 39 पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है और क्लोराइड का 35.5, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 74.55, यही तो होगा, हाँ सही। आगे चले, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बना तो लो गई, इसमें भी HCl ले लो और KOH ले लो, NaOH की जगह पिछले बार NaOH लिए थे ना, इधर KOH ले लो, बन जाएगा सीधे NaCl की जगह KCl बन जाएगा। तो इसकी क्या देखते हैं जल्दी जल्दी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी इसकी, कलर कैसा होगा, कलरलेस या व्हाइट, ठीक है। तो कलर क्या होगा, कलरलेस। और अगला क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, ऑर्डर क्या होंगी, ऑर्डरलेस, ठीक। और उसके बाद टेस्ट कैसा होगा, सैलाइन, टेस्ट कैसा होगा इसका, लगभग सैलाइन होता है, बाहर किसी का जरूरी नहीं है। और वही फिर सॉल्युबिलिटी क्या लिखोगे, सॉल्युबिलिटी में वाटर में क्या लिखोगे, वाटर में क्या होता है कंप्लीटली सॉल्युबल या फ्रीली सॉल्युबल, चलो कंप्लीटली सॉल्युबल। और अगला क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल में स्प्रेंगली सॉल्युबल, तो इसको देख लेना, ठीक है। अब इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, फार्मास्यूटिकल यूजेस, फार्मास्यूटिकल यूजेस। अब इसका यूज कहां कहां करते हैं, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट थेरेपी में, पोटेशियम क्लोराइड डालना है तो इसी के जरूरत, पोटेशियम आयन भी तो होता है फ्लूइड में, तो उसको कहाँ पूरा करोगे, तो उसमें है ना कहाँ, पोटेशियम क्लोराइड, हाँ तो है, तो वो तो सही है, तो फिर तो पूछ क्या रहे, तो ये फिर इसी क्यों पढ़ना है, इसी काम में था।
अरे उसके अलग अलग कंपाउंड भी तो पढ़ोगे। जैसे मान लो तुम्हें हाइपोकैलेमिया हो गया है, पोटेशियम की जब डिफिशियंसी हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोकैलेमिया कहते हैं। तो क्या दोगे फिर तुम, ओआरएस पिलाओगे? ओआरएस में इतनी माइन्यूट क्वांटिटी में पोटेशियम होता है कि वो पूरा नहीं कर पाएगा। अब बात समझ में आ गई? तो क्या लिखें फार्मास्यूटिकल यूजेज में, तो एक तो रिप्लेसमेंट थेरेपी में हो जाएगा और दूसरा क्या लिखोगे, हाइपोकैलेमिया के ट्रीटमेंट में। ठीक है, हाइपोकैलेमिया पिछला वाला वीडियो देख लेना, उसमें मिल जाएगा। मैंने बताया कि पोटेशियम की आयन की कमी हो जाती है बॉडी में तो हाइपोकैलेमिया हो जाता है, और बढ़ जाता है तो हाइपरकैलेमिया हो जाता है। ठीक है, बाकी दो इंपॉर्टेंट है, डिजिटैलिस पॉइजनिंग, डिजिटैलिस पॉइजनिंग में और एक बीमारी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मिस्थैनिया ग्रेविस। मिस्थैनिया ग्रेविस, तो मिस्थैनिया ग्रेविस ये अभी लिख लेना। ठीक है, मिस्थैनिया ग्रेविस क्या होता है, उसमें बोन क्या होती है, बोन लिखा है, एक मिनट, इसमें डाल दो मिस्थैनिया ग्रेविस, मतलब बोन क्या हो जाएगी, बोन हो जाएगी जैसे तुम्हारा हड्डी नहीं है, ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे कड़कड़ कर सब टूटती चली जाएगी, उसी को शायद कहते हैं मिस्थैनिया ग्रेविस। बाद देख लेते हैं। ठीक है, मिस्थैनिया ग्रेविस, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी ना। ये है, ये वीकनेस ऑफ एंड रैपिड फैटिग ऑफ मसल्स अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, बहुत तेजी से थकान लगती है, हल्का सा भी काम कर लोगे तो बहुत ज्यादा थकान लग जाएगी। ठीक है, तो ये होता है मिस्थैनिया ग्रेविस। ठीक है, हल्का सा भी दिक्कत हो जाएगी, मिस्थैनिया ग्रेविस। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो मिस्थैनिया ग्रेविस में क्या होता है, एक मिनट, वो बोन वाला नहीं था। ठीक है, बता रहे हैं क्या होता है मिस्थैनिया ग्रेविस। क्या होता है, जैसे जैसे ये बॉडी क्या होती है, जो नर्वस सिस्टम में फ्लो होता है, इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, जिससे हम बहुत तेजी से क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि बॉडी एकदम थक जाती है, मतलब एनर्जी बिल्कुल जीरो। मिस्थैनिया ग्रेविस का पेशेंट क्या होगा, एनर्जी बिल्कुल जीरो, मतलब उसके अंदर जो एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन को फ्लो करने वाले वो होते हैं केमिकल्स, वो बहुत लो क्वांटिटी में बनते हैं, जैसे डोपामाइन हो गया। ठीक है, ये सब इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो क्या होता है, उसकी बॉडी पूरी डल हो जाएगी, आंखें एकदम बंद हो जाएंगी, ऐसे लटका रहेगा सब पूरा आंखें। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको दवाएं देते हैं। ठीक है, बात समझ गया ना? तो उसके सही हो जाता है, पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है। ठीक है, दवा चलती रहती है। ठीक है, जैसे उसका लाइफ पीरियड होता है, एक बार टेबलेट खाओगे तो उसका असर 4-5 घंटे रहेगा, तो 4-5 घंटे तक ठीक रहोगे, फिर उसके बाद फिर तुम्हारे सिम्टम दिखने लगेंगे, फिर अलग दूसरा डोज लो। उसे क्या कहते हैं, मिस्थैनिया ग्रेविस। बोन वाला नहीं है। ठीक है, उस थोड़ा बोल दिए थे, समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना करते हैं। ठीक है, बाकी कल करेंगे।